भूल जाओ। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई ईमानो वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। यहां जिक्र से मुराद नमाज है, यहां जिक्र से मुराद नमाज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तुम्हें नमाज से गाफिल कर दें। बहाना नहीं चलेगा। हमारी माँ बहनें आई है ना, फजर की नमाज पढ़ी नहीं, क्यों? बच्चे ने पेशाब कर दिया था रात में, नापाक हो गई थी। ये बहाना नहीं चलेगा। कुरान पहले कह चुका, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। वमन आरज़ान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, मुफस्सिरीन ने लिखा है जिक्र से मुराद यहां पर भी नमाज है। वमन आरज़ान जिक्री, जो मेरे जिक्र से यानी नमाज से मुंह मोड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज के करीब नहीं जाएगा, फइन्न लहू मईशतन ज़नका। हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को समेट देंगे, तंग कर देंगे। कौन कौन लोग रोजी से परेशान हैं? जाओ मौलवियों के पास, मौलाना मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। अरे उस मौलवी के घर में भी बरकत नहीं हो रही है, तुझे क्या देगा वो? कुरान कहता अपने घर में बरकत चाहिए, रिस्क में कुशादगी चाहिए, फराखी चाहिए, तो मौलवी से तावीज मत मांग, मौलवी से उसका इलाज मत मांग। नमाज पढ़ने वाला बन जा, तेरे रिस्क में फराखी होगी। भाई जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज में ये दुआ मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। जब नमाज पढ़ोगे तो उसमें ये दुआ मांगोगे या नहीं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब नमाज पढ़ोगे तो उसमें ये दुआ भी मांगोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सारी चीज़ों की और सारी डिमांड नमाज के अंदर मांगी जा रही है। यहाँ नमाज के सिलसिले में कह दिया गया, वमन अअरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अगर तुम हमारे जिक्र से नहीं नमाज से मुंह मोड़ोगे तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और फिर अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए राह असबाब सबब बना देगा, निकलने का रास्ता बना देगा, तुम्हारे लिए निकलने की जगह बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और ऐसी जगह से तुम्हें रोजी देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। कहां से मिल गई, सोचा भी नहीं होगा, वहां से अल्लाह रोजी दे देगा। वमन अअरज़ान ज़िक्री, एराज करना। एराज करने का मतलब जानते हो ना? नहीं समझते हो? जैसे मां टीवी देख रही है, यहां जरा सुनिएगा, जितना ये सामने वालों से तकलीफ होती है ना, इतना बैठने वालों से नहीं होती है। मौलाना इरशाद साहब को भी यही तकलीफ थी, हमें भी है, और हमारे बाद भी जितने मौलवी आएंगे क़यामत तक वो सबको यही तकलीफ रहेगी। हम 0 से 1% पे भी नहीं आ सकते हैं, वही हालत रहेगी हमारी। मां टीवी देख रही है, सुनिए, मां टीवी देख रही है और बच्चा उसका रो रहा है, दूध पीता बच्चा, और मां सीरियल देख रही है, बच्चा रो रहा, भूखा है, मां जानती है दूध मांग रहा है, लेकिन माँ जा ही नहीं रही बच्चे के पास, पहले ये सीरियल पूरा हो जाए तब जाऊंगी। माँ दूध पिलाती है लेकिन इस वक्त नहीं पिला रही है, बस टीवी में लगी है। क्या कहा जाएगा? एराज किया। माँ ने अपने बच्चे से एराज कर लिया। जैसे ही सीरियल खत्म हुआ, माँ गई, बच्चे को उठाया और अपने दूध से लगाया। देखिए, दूध पिलाया है लेकिन उस वक्त नहीं पिलाया जिस वक्त बच्चे को जरूरत थी, रो रहा था। तो क्या कहा? एराज।
अल्लाह ने कहा वमन आरज़ान जिक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, यानी नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, ये जमीन और खोदना, बस इतना खोद दूं, ये इतना बीज और बाकी रह गया, इतना और बोलूं, उसके बाद हम नमाज पढ़ लेंगे, जमात खत्म हो जाएगी तो अकेले पढ़ लेंगे। इसको कहा जाता है अब इसने नमाज से एराज किया है, वक्त पर नहीं गया। बाद में पढ़ा, लेकिन जब अजान हुई और जमात के साथ पढ़ना चाहिए था तब नहीं पढ़ा, तब भी क्या कहा जाएगा? एराज किया। ये तो नमाज से एराज करना हुआ, यानी पढ़ता है लेकिन वक्त पे नहीं पढ़ रहा है, ये तो एराज करना हुआ। जो पढ़ते ही नहीं उनका क्या अजाब होगा ये अल्लाह बेहतर जाने। अजान का वक्त हुआ, यहां मैच आ रहा है, 2 ओवर और रह गए हैं, 12 बॉल, पता नहीं कौन जीतेगा, पता नहीं इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगा, हैं? या सट्टे पे नंबर भी लगा हुआ है, हजारों रुपए का जुआ बिल, और इधर अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। 2 ओवर और हो जाए, देख लिया हार जीत का फैसला हुआ। अब जा रहा है नमाज पढ़ने, जैसे ही मस्जिद में घुसता है इमाम ने मोहतरम सलाम फेर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब तूने बाद में अकेले नमाज पढ़ी, नमाज तो पढ़ी लेकिन नमाज से एराज किया, यानी जिस वक्त पढ़ना चाहिए उस वक्त तूने नहीं पढ़ी। इसको कहते हैं एराज करना। अल्लाह ने यह नहीं कहा। अब एक और नुक्ता सुनिएगा, वमन आरज़ान जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से यानी नमाज से एराज किया तो हम क्या सजा देंगे? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे, बड़ी मुश्किल से उसको कमा सकेगा और अपने बीवी बच्चों को खिला सकेगा, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। जो एराज कर रहा है हम उसकी रोजी तंग कर देंगे, और जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा उसकी रोजी क्या होगी? जो दूर है सिर्फ जुमे आता है मस्जिद के अंदर, वो आदमी गौर करे कि उसकी रोजी क्या होगी। दुनिया का कोई भी मौलवी क्या, अगर सऊदिया के इमाम हरम भी आ जाए तो तुम्हारे रिस्क में इजाफा नहीं कर सकते। अल्लाह के जिक्र से एराज की बहुत बड़ी सजा होती है मेरे भाई। आपको एक वाकया सुनाऊं? लोनी नाम सुना है? लोनी गाजियाबाद से जब आप दिल्ली जाएंगे बाई रोड, बाई ट्रेन नहीं, बाई रोड, तो आज से 30 साल पहले का एक वाकया बतला रहा हूं। लोनी एक कस्बा पड़ता है जहां उस जमाने में भी बड़े बड़े अमीर लोग रहा करते थे, और आज भी वहां बहुत बड़े बड़ी कोठियां और बहुत बड़े बड़े महल आज भी तैयार हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो बीच में, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में बाई रोड एक इलाका कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी। यहां 2 नौजवान रहा करते थे, बहुत अमीर थे और पैसे वाले थे, और दोनों नौजवानों का रिश्ता एक गांव में लग गया था। शादी होने वाली थी, रिश्ता लग गया, कल बारात जानी है दोनों सगे भाइयों की। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दे दो, अब तो सुन लो, 1 घंटे से ज्यादा हो गया बोलते हुए मेरे भाइयों, अब तो थोड़ी सी तवज्जो दे दो। अब तो ये साबित कर दो कि जर्जी साहब, कुरान की आयत इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह कहता हम किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती। हम इस पर अमल करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे। अब तो थोड़ा सा सबूत दे दो बदलने का, या हम वही मिसाल दें, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, 100 साल के बाद भी अगर निकालो और ये उम्मीद करो कि वो सीधी हो गई होगी तो 100 साल के बाद भी वो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होती है। क्या इन जैसी घटिया मिसालों को सुनना चाहते हो? देख लो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका ये मोबाइल क्यों चल रहा है? ये आप कैसे वीडियो बना रहे हैं? नहीं तो आपको किसने परमिशन दी?
यूट्यूब की वजह से कितना फितना बढ़ गया है, आप देख रहे हैं। आपके तो व्यूज बढ़ गए हैं, आपकी तो बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन आपको अपना इलाका मालूम है पूरे हिंदुस्तान में क्या चर्चे हो रहे हैं। हम लोग सफाई पेश करते फिर रहे हैं। ये अब्दुल गफ्फार साहब का जो मसला उठा, देखा पूरे हिंदुस्तान में क्या मसला हो, क्या खबरें जा रही हैं। बिहार के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते। हम लोगों ने कहा नहीं, बिहार के लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहीं एक इलाके में अगर ऐसा हो जाए तो उस पर पूरे बिहार को ऐसा नहीं। हमको देखिए 25 साल से सारा आंखों पे उठाए हुए हैं, हमको लेके जाते हैं, हमको बुलाते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं। सफाई पेश करना पड़ती है, लेकिन आप चैनल वालों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये छवि बिगड़ी जा रही है। जलसों वालों से मैं कहूंगा इन पूरी तरीके से इन चैनल वालों पर पाबंदी लगा दें। अगर हम बिहार की इज्जत अवाम की नजरों में चाहते हैं तो हम लोगों को ये जलसों में कहना पड़ता है कि नहीं, देख लीजिए इतना लंबा जमाना कौन चलता है भाई। 25 साल से बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं। जबकि ऐसा होता है एक साल इन मौलवी को बुलाया, अगले साल बदल देंगे, दूसरा मौलवी आएगा, तीसरे साल तीसरा, ये होता है। लेकिन हमको 25 साल से देख लीजिए आप बार बार बुला रहे हैं। ये मोहब्बत है आपके दिलों में उलमा की, लेकिन ये इन चैनल वालों की वजह से देखिए क्या भाई। सोशल मीडिया क्या है, एक चीज डाल दीजिए आप, पूरी दुनिया देखती है उसको, फिर क्या कमेंट आते हैं, ये उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है। आप नहीं रोक पाएंगे, और जितना लोग देखेंगे इनका तो घर बन जाएगा, इनके तो मकान बन जाएंगे जितने व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन हम और आप बदनाम होकर रह जाएंगे। मेरे भाइयों बचाइए, यूट्यूब चैनलों पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर बिहार की इज्जत को बचाइए, बिहार की सलामती को बचाइए। मेरे भाइयों बिहार बड़े बड़े उलमा की आवाज गा रहा है। यहां जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले उलमा बिहार की सरजमीन से पैदा हुए थे। मेरे भाइयों मसलके अहले हदीस का पहला अमीर अमीरुल हिंद इसी बिहार की सरजमीन से और आरा की सरजमीन से निकला है। बिहार उलमा की आवाज गा रही है। इस बिहार की इज्जत और सलामती को इन यूट्यूब चैनलों से बचाइए। हाँ, एरियों का फर्क होता है, कहीं कुछ चलन है, कहीं कुछ चलन है। अब हमारे इलाके के अंदर 10 बजे जलसा खत्म हो जाता है, परमिशन ही नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में रात रात भर जलसा चलता है, मेरे भाइयों उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है, बेचारों की है, उनकी अपनी मजबूरी है। तो तमाम लोगों को मिल बैठकर इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि रात के जलसे बंद हो जाएं, तो फिर इन मदरसों वालों के लिए आपने क्या सोचा है। यह मदरसों के चंदे का मामला है। पूरे साल मदरसे इसी चंदे पर चलते हैं। अब मान लीजिए हम 10 बजे जलसा बंद कर दें, अब चंदा ही नहीं होगा। आप तो कहते हो 10 बजे बंद कर दो, 12 बजे बंद कर दो, तो फिर ये मदरसों के इस चंदे का क्या होगा, इसका मसला कौन हल करेगा। जब तक बैठकर दोनों तरफ से बात नहीं होगी और इस बात का नतीजा नहीं निकलेगा कि इन मदरसों के चंदे का और इनके पूरे साल के खर्चे का मसला कैसे हल होगा, मेरे भाइयों इसको भी बैठ के हमें और आपको सबको सोचना पड़ेगा। यह भी चीज सामने आनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा फैसले से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ की बात सुनना पड़ेगी। हमसे किसी ने कहा कि मौलाना आज आपका कितना बजे टाइम है। मैंने कहा कमेटी वाले जब भी देंगे। मैं क्या जानूं, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि हमें चाहे आप 2 बजे दीजिए, 3 बजे दीजिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक टाइम फिक्स करके बता दीजिए कि आपका टाइम इतने बजे है। अब ऐसा ना हो कि आप कह दो 11 बजे है और फिर हमारे पास जाओ 2 बजे हमको लेने के लिए, मौलाना ये नेता आ गया था, वो आ गया था। क्योंकि मेरे भाइयों जब आप मुझे 2 बजे टाइम देंगे, 3 बजे टाइम देंगे, तो हम इशा के बाद सो लेंगे, अपनी एक नींद पूरी कर लेंगे और 2 बजे जलसे में आकर हम आपसे खिताब कर देंगे। लेकिन जब आप 2 बजे का टाइम देकर फिर आप हमसे 12 बजे का टाइम देकर 2 बजे आए, तो ना हम शुरू में सो पाए ना आखिर में, और पूरी रात। अब कल का जलसा देखिए मेरा बहुत ही हद दर्जा मजबूरी में, जबकि मैं 2 जलसे कभी नहीं देता हूं एक रात में, हद दर्जा मजबूरी में। वो एक इलाका है किशनगंज का, बहुत ज्यादा मेरे करीबी लोग थे और पक्का वादा किया तो कल 2 जलसे मुझे देना पड़े। एक 7 बजे से 8 बजे तक का एक प्रोग्राम है जो कल ही लिया गया है मुझसे, और फिर
एक प्रोग्राम रात का है, मुझे टाइम नहीं मालूम कितने बजे देंगे, वो बिलासपुर का है टाइम, तो किशनगंज वाले 8 बजे जलसा खत्म करा के बिलासपुर पहुंचाएंगे। हर दर्जा मजबूरी में उन्होंने मुझसे ये प्रोग्राम लिया और मैंने दिया। तो मेरे भाइयों, एक दिन में हम 2 प्रोग्राम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये वक्त का बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जहां मैं पहले बोल के चला जाऊंगा उसके बाद वो जलसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम न एक दिन में 2 प्रोग्राम देंगे न जलसा खत्म होगा। कमेटी वाले जब चाहे तब हमें टाइम दें, 2 बजे दें, 3 बजे दें, 4 बजे दें, 4:30 पे अजान का टाइम हो रहा, 4:45 पे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे में भी अपनी बात कही जा सकती है। अभी ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के अंदर, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में पेश कर दिया। उधर भी हमें लास्ट में टाइम दिया, हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जलसा कामयाब होना चाहिए। और जिस मकसद के तहत जलसा होता है मदरसे के चंदे का, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आप खुश नसीब है बिहार वालों कि आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं। हम यूपी वालों से पूछो कि कितनी दिक्कत हो रही है मदरसों के लिए। हम यूपी वालों से पूछो कि मदरसा चलाने में कितनी दिक्कत। पूछिए ये योगी और मोदी की गवर्नमेंट मदरसों के लिए कौन कौन से कानून ला रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने राहत दे दी है, वरना मेरे भाइयों 18 लाख मदरसे बंद हो रहे, 18 लाख मदरसे। इन उलमा का क्या होता, बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होता। इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के दिलो दिमाग में भरी पड़ी हुई है। ये मैं बोल तो गया हूं जज्बात में, अगर यूट्यूब चैनल वाले होते ना तो अब पूरी तकरीर कट करके यही दिखा देते, मोदी मौलाना जर्जीस बरसे योगी पर, यही दिखाते और योगी को बना देते और जर्जीस को बनाते, वीडियो दिखा देते, देखिए मौलाना जर्जीस बोले योगी पर लगाई फटकार, और इटावा जाता तो पता चलता जर्जीस साहब इटावा पहुंचे नहीं, केस पहले दर्ज हो गया है। इसलिए पाबंदी लगाना जरूरी है इनके ऊपर। तो मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं कि आपके यहां मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों का जितना ताउन कर सकते हो अल्लाह के वास्ते करिए। ये आने वाली नस्ल को इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग हो रही है, इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग। क्योंकि जब मदरसे ही नहीं रहेंगे तो दीन कौन सीखेगा, नमाज और रोजा बताने वाला कौन होगा। आज भी किसी स्कूल के बच्चे से पूछो कि 4 खलीफाओं के नाम बताओ तो जानते हो, एक से मैंने पूछा भी था किसी स्कूल में जाकर, तो कहता कि 2 खलीफा के नाम याद हैं। हमने कहा चलो 2 ही का बताओ, कहता है कि मुनकर नकीर। मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, बेहतर था कि तुमसे ना पूछता तो अच्छा होता। ये स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो दीन से इतना दूर होते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में मत पढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दो। अरे इतना तो दे दो कि आपके मरने के बाद कम से कम ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। कम से कम इतना तो कह सके रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आय अल्लाह तू हमें बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मुसलमानों को बख्श दे। आप बताइए, हिसाब फिर कहता हूं लीजिए अपना। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, मुझे खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। लेकिन उस बच्चे से पूछो, बाप खुश है कि मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, मेरा बेटा एमडी पढ़ चुका है, लेकिन क्या वो बेटा इस लायक है कि अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप के पीछे खड़े होकर हाथ बांध कर ये कह सके कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। क्या वो अपने बाप के लिए दुआ कर सकता है कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू। मेरे भाइयों, ये दुआ कर सकता है? क्या उसको ये दुआ याद है? तू खुश है कि तूने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन तेरे मरने के बाद जब तू सबसे ज्यादा अपनी औलाद की दुआ का मोहताज होगा तो तेरा बेटा ये दुआ भी नहीं मांग सकता। बस उर्दू में कहेगा अपनी ज़बान में, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। दुआ भी वो मांगो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा कर गए हैं। कितना अच्छा होता।
अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम, ये सब कह देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए अलग दुआ नाजिल की है कि लोगों अपने बाप के लिए, माँ के लिए दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे वालिदैन पर वैसे रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में हमारे ऊपर रहम फरमाया है दुआ याद? क्या जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, आप अपने बाप के लिए दुआएं भी याद नहीं कर सकते? हमने अपने बाप अभी 5 महीना पहले, 6 महीना पहले ही तो उनका इंतकाल हुआ है, रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखा, हाथ पगले हुए थे, मैंने करीब से देखा है जो मंजर। मेरे भाइयों मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे आखिरी वक्त भी। मुझे खुशी इस बात की है कि जर्जीस जो हर वक्त बिजी रहता है प्रोग्रामों में, लेकिन मुझे 6 महीने अपने बाप की खिदमत करने का डट कर मौका मिला। बस अल्लाह कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा खतरनाक मंजर होता है, हर इंसान रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह एड़ियों से निकालते हुए, पंजों से निकालते हुए, पिंडली से निकालते हुए, घुटने से निकालते हुए, रान से निकालते हुए, कमर से निकालते हुए, सीने से निकालते हुए तुम्हारे हलक तक आ जाएगा, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाएगी, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम्हारी आंखें टन जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुम उस वक्त इस रूह को अपनी आंखों से निकलते हुए देखोगे। हर आदमी उस रूह को निकलते हुए देखता अपनी आंखों से, ऐसे करता है। वो मंजर देखा, ये क्या होता है? जब रूह निकलती है तो वो मलकुल मौत को देखता है आदमी, रूह निकाल रहा है, और मलकुल मौत का काम सिर्फ रूह को निकालना है। उसके पास जो फरिश्ते खड़े होते हैं वो उस रूह को ले लेते हैं। अगर दुनिया में नेक था तो अच्छे फरिश्ते, अच्छे नेक फरिश्ते उसकी रूह को ले लेते, मुझे दो, मैं इस रूह को इल्लीन के अंदर ले जाऊंगा। और जो बुरे काम करने वालों की रूह निकाल, जो ले जाने वाले, रूह को ले जाने वाले फरिश्ते हैं, वो बुरे आदमी के पास वहां रहते हैं। वो कहते हैं मलकुल मौत से इसकी रूह को मुझे दे दो, मैं इसकी रूह को सिज्जीन में ले जाऊंगा। सिज्जीन सातों जमीन के नीचे कैद खाना है, जहां मुनाफिक, बदचलन, बदकिरदार, शराबी, जुआरी, कबाबी, जिनाकारों और बेनमाजियों की रूह सिज्जीन में डाल दी जाती है। और इल्लीन सातों आसमान के ऊपर एक ठिकाना है जहां नेक लोगों की रूहें इल्लीन के अंदर डाल दी जाती हैं। अल्लाह हमारी रूह का पता नहीं कि कहां जाएगी। मेरे भाइयों, सबके सामने ये मंजर आना है और वो देख लेगा कि मलकुल मौत के पास ये मेरे रूह को ले जाने वाले कौन से फरिश्ते हैं, मेरे रूह को इल्लीन में ले जाया जाएगा, ये सिज्जीन में। ये मंजर सबके सामने आएगा। हम लोग सब इस रास्ते से गुजरेंगे। रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब रास्ता यही है तो गुजरना भी इसी रास्ते से। मेरे भाइयों, हम सब, मुझे मालूम है कि असर सिर्फ इतनी देर तक का है, यहां जो बैठे हो बस यहीं तक का है। मुझे मालूम है कि सुबह फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें कितनी भरेंगी, हमें रिजल्ट मालूम है। 25 साल से जो देख रहा हूं उसी तजर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूं कि हमें नतीजा मालूम है, हमें रिजल्ट मालूम है। एक टीचर देखता है कि मेरे क्लास में कौन बच्चा ज़हीन है और कौन बच्चा कुन दिमाग है। एक टीचर को पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा अच्छे नंबर लेकर आएगा और ये बच्चा फेल हो जाएगा। एक टीचर को, जर्जीस इस वक्त एक टीचर की हैसियत से बैठा है आपके सामने, उसको मालूम है कि ये जलसा कितना कामयाब है। क्यों? क्योंकि हमने मस्जिदों के मंजर देखे हैं और सुबह आपकी मस्जिद भी बता देगी ये जलसा कितना कामयाब है। मेरे भाइयों, अपने इस जलसे को कामयाब कीजिए, अपने इस जलसे को कामयाब बनाइए। बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई, मैं लोनी वाला वो किस्सा बता रहा था, जरा उस किस्से की तरफ जरा नजर डालिए। मेरे भाइयों, 2 नौजवान लड़के उस लोनी में रहते थे और कल उनकी शादी होने वाली थी। एक ही गांव में दोनों का रिश्ता लग चुका था, एक ही दिन बारात जानी थी। आज की रात उन दोनों नौजवानों ने सोचा क्यों ना गाने का इंतजाम किया जाए। ये दोनों नौजवान दिल्ली गए, इनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी। ये दोनों नौजवान दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इन्होंने 2
रक्कासा नाचने और गाने वालियों को बुक किया पूरी रात के लिए और कहा कि हम अपने घर में एक महफिल सजाएंगे, हमारे यार दोस्त आएंगे, तुम्हें पूरी रात सिर्फ गाना गाना है और डांस करना है। चंद रक्कासाओं को लेकर, चंद नाचने वालियों को लेकर वो एक अलग गाड़ी उनके लिए रिजर्व कर दी, पैसा बुक कर दिया और वो दो नौजवान आते हैं। ये दो नौजवान अपनी गाड़ी पर आगे आगे चल रहे हैं, उन रक्कासाओं की, उन नाचने वालियों और गाने वालियों की गाड़ी उनके पीछे पीछे चल रही है। मगरिब के वक्त ये रक्कासाएं, ये नाचने वालियां उस लड़के, उन दोनों भाइयों के घर पहुंच जाती हैं और रात के 10 बजे के बाद खा पी कर अब नाच और गाने की महफिल सजती है। उस लड़के के यार दोस्त आ जाते हैं, चाय का और कॉफी का दौर चलता रहा और वो नाचने वालियां अपने हुस्न जमाल से इनकी आंखें ठंडी कर रही हैं, अलग अलग किस्म के गाने और अलग अलग किस्म का डांस दिखा रही हैं। हाँ मेरे साथियों, आए नौजवानों सुनो, आए अपने अपने मोबाइलों में गाने सुनने वालों सुनो, कमर मटकाने वाली लड़कियों को देखने वालों सुनो, चाहे वो अपने घर में बुलाकर नाच करवाया जाए या अपने घर में मोबाइल खरीद कर मोबाइल में देखा जाए, फर्क इतना है कि उन्होंने ओरिजिनल लड़कियों को लाकर नाच करवाया, तुमने उन्हीं को आज अपने मोबाइलों में यूट्यूब के जरिए देखकर अपने घरों में नाच और गाना देखना शुरू कर दिया। सुनिए मेरे साथियों, रात भर गाना चलता है, रात भर डांस होता है, रात भर नाच होता है, रात भर गाने चलते हैं। इतने गाने चले और इतनी वो लड़कियां नाची और ये लोग मस्त हैं। बीच बीच में चाय का दौर भी चलता जा रहा है, नाश्ते पानी का दौर भी चलता जा रहा है। गर्मियों के दिन थे, रात छोटी थी, पता ना चल सकी और ये नाच इतनी देर तक होता रहा कि मस्जिद की दीवारों से और मीनारों से एक मुअज्जिन की आजान की आवाज आने लगती है। उस लड़के के घर से मस्जिद भी करीब थी, उन लड़कों के घर से आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रक्कासाएं नाचने वालियां मुसलमान थीं, अजान की आवाज सुनते ही उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई और आजान के एहतराम में उन्होंने अपने सर पर दुपट्टा डाल लिया और अपने घुंघरुओं की आवाज रोक ली। थोड़ी देर के लिए बैठ गई, लेकिन इन दोनों नौजवान लड़कों ने कहा, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा है? हमने तुम्हें सुबह 6 बजे तक के लिए बुक किया था। फिर क्या बात है, 6 बजे से पहले तुम कैसे रुक गई हो? उन रक्कासाओं ने, उन नाचने वालियों ने कहा दोनों नौजवानों से कि सुनो, हम बुक हैं 6 बजे तक, लेकिन आजान के वक्त हम अपने कोठों पर भी नाचना बंद कर देते हैं, हम अपने सरों पर दुपट्टा डाल देते हैं। हम मुसलमान हैं, मजबूरी में ये धंधा कर रहे हैं, कम से कम आजान हो जाने दो। अरे 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट के बाद हम फिर नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन इन दोनों नौजवानों ने क्या कहा, अरे वो मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, अगर तुमने नाचना बंद कर दिया तो हम पूरी रात की तुम्हारी मेहनत नहीं देंगे। उठो, तुम अपना काम करो, चलो नाचो। उन तवाइफों ने, उन रक्कासाओं ने सोचा कि पूरी मेहनत की ये कमाई नहीं देगा तो बेकार है, चलिए गुनाह तो कर ही रही हूं, ये गुनाह भी कर लेती हूं, वरना ये पैसा नहीं देगा। और उठकर अजान होती गई और ये रक्कासाएं नाचती रहीं, गाती रहीं। उधर अल्लाहु अकबर की आवाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर पहुंच गई। क्या है, नींद में मदहोश लोगों, आए ख्वाब की गहरी गहरी नींद में सोने वाले लोगों, नींद से बेहतर नमाज है। अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जा। अगर जन्नत का तलबगार है तो मस्जिद की तरफ आ जा कि जन्नत मुसीबत और परेशानियों से घिरी हुई है। जब तक तू ये परेशानी और मुसीबतें नहीं उठाएगा तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अपनी नींद की कुर्बानी नहीं देगा तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अपने बिस्तर की कुर्बानी नहीं देगा तो तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। उठ और मस्जिद की तरफ आ। ये आजान की आवाज एक
तरफ थी, लेकिन उन रक्कासाओं की घुंघरुओं की आवाज और उनके गानों की आवाज एक तरफ आ रही थी, और ये लड़के दोनों नौजवान और पूरी महफिल उन्हीं गानों की तरफ लगी हुई थी। अजान की आवाज मध्यम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। जो अल्लाह से डरने वाले लोग थे वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, और इन रक्कासाओं ने, इन नाचने वालियों ने अपनी ड्यूटी 6 बजे तक पूरी कर दी। लड़कों ने इनको नाश्ता कराया, अब इनको छोड़ने के लिए दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। खुद भी इनके साथ जाने लगे कि चलो है ही कितनी दूर दिल्ली, अभी 1 घंटे में तुम्हें छोड़ के हम दूसरे घंटे में वापस आ जाएंगे। मगरिब के बाद इन दोनों लड़कों की बारात जानी थी। मगरिब के बाद इन दोनों लड़कों की बारात जानी थी। यहां 6:30 बजे ये दोनों लड़के उन लड़कियों को छोड़ने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, दिल्ली की तरफ रवां दवा है। इस मर्तबा इसकी गाड़ी आगे आगे चल रही है दोनों भाइयों की, और रक्कासाओं की गाड़ियां, नाचने वालियों की गाड़ियां पीछे पीछे चल रही हैं। और ये दोनों थोड़ा जोश में तो थे ही कि चलो हमें जल्दी आना है और हमें इंतजाम भी करना अपनी शादी का, हमें बहुत से काम करना है। ये दोनों इसी धुन के अंदर थे। एक भाई ड्राइव कर रहा था, दूसरा भाई दूसरी साइड में बैठा हुआ था कि सामने से एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके चला रहा है, वो भी शराब के नशे में चूर था। वन वे से उस वक्त ये हाईवे वगैरह नहीं बने हुए थे और एक ही तरफ का रास्ता था। ये गाड़ी दी गई और ट्रक का ड्राइवर चूंकि नशे में था, ये दोनों गाड़ियां टकराती हैं। ट्रक के ड्राइवर से, वो ट्रक था और इनकी छोटी गाड़ी थी, दोनों में इतनी भयानक टक्कर हुई कि दोनों भाई, गाड़ी पिछक गई और दोनों भाई फौरन ऑन स्पॉट मर गए। उनकी लाश भी नहीं पहचानी जा रही थी कि छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। उनकी लाशों को उठाया गया और पुलिस आ जाती है मौके वारदात पर, और फिर पोस्टमार्टम होता है और 3 बजे इनकी लाश को इनके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब ऐलान होता है कि इन दोनों भाइयों की मिट्टी मगरिब के इशा के बाद मगरिब के बाद होगी। मेरे भाइयों, जल्दी से गुस्ल दिया गया, माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। इन दोनों भाइयों को अब गुस्ल दे दिया गया है, कफन भी पहना दिया गया है। अब गौर करो, जरा नजर डालो इस मंजर पर। अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद बारात जाना थी उस गांव में जहां लड़कियां रहती हैं, उन लड़कियों के गांव में बारात जाना थी। लेकिन अब इन दोनों भाइयों की बारात नहीं, जनाजा जा रहा है। अब इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनाना थे, इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए सफारी सूट पहनना थे। लेकिन अब इन दोनों भाइयों को सफारी सूट की जगह कफन पहनाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है। मंजर देखिए, अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद बारात जाना थी, बारात की जगह जनाजा जा रहा है। अभी इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, इनको कफन पहनाया जा रहा है। अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद मौलाना निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनु व नस्तगफिरु पढ़कर निकाह पढ़ाने वाला था कि अब इन दोनों भाइयों को पीछे खड़ा होकर अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ना है। अभी उन दोनों लड़कियों की रुखसती करके इन लोगों को अपने घर लाना है। लेकिन इन दोनों भाइयों की रुखसती इस दुनिया से ऊपर की तरफ हो गई है। हालात कैसे बदलते हैं, दिन कैसे बदलते हैं। मेरे भाइयों, अगर आजान के वक्त रुक गया होता तो बख्शिश की कुछ उम्मीद भी थी। अगर नमाज पढ़ने चला गया होता और वहां जाकर ये दुआ पढ़ लिया होता कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तो शायद उसका रब माफ भी कर देता। लेकिन गौर करो, इन हालात में उसकी मग़फ़िरत की कौन उम्मीद रखे कि आए रक्कासाओ, आई नाचने वाली हो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें किसने रोका है? तुम उठो और तुम अपना गाना गाओ और नाचो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। मेरे भाइयों, इन जुमलों के बाद उसकी मग़फ़िरत की कौन सी उम्मीद रखी जाए? जरा अंदाजा लगाइए हालात
किस तरीके से बदलते हैं और इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, हम यहां बैठे, पता नहीं हम अपने घर तक भी सही सलामत जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अचानक मौत कब किसी को आ जाए पता नहीं है, अचानक मौत का कोई पता ही नहीं है। आजकल अचानक मौतें भी बहुत हो रही हैं। हम कितने लोगों के नाम तुम्हें गिनाएं और कितने उलमा के नाम हम तुम्हें गिनाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। बहुत गुनाहों में हम रह लिए हैं और अभी जो हमारे कासमी साहब ने कहा था कि अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि आप फरिश्ते नहीं है, गुनाह इंसान से होता है। अल्लाह ने अगर कोई बीमारी उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। अगर बुखार हमें आता है तो उसकी दवा पैरासीटामोल और डोलो की शक्ल में मिलती है। अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो सिट्रीजन की शक्ल में हमें उसकी टेबलेट भी मिलती है। अल्लाह ने अगर बीमारी उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। अल्लाह ने अगर गुनाह करने की सलाहियत हमें दी है तो अल्लाह ताला ने उस गुनाह को मिटाने के लिए तौबा और इस्तिगफार भी हमें और आपको बताया है, उसका इलाज भी बताया है। उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ करते रहा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ करते रहो। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तगफिरू रब्बकुम व इन्नी लस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। और लोगों, तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगा करो अपने गुनाहों की। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। खुद मेरा ये हाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का यह हाल कि एक दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से कहें अस्तगफिरुल्लाह। अरे वो नबी जो गुनाहों से पाको साफ, वो नबी जिनसे कोई गुनाह ना हो, वो नबी जिनको जन्नत में जाने की बशारत दे दी गई, वो नबी जिनके लिए मकाम महमूद, वो नबी जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खोलेंगे, वो नबी जो बख्शे बख्शाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं 100 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। तो हमें और आपको अल्लाह से कितनी मग़फ़िरत तलब करना चाहिए? अपने आप को बदलो। बिहार वालों, बहुत खुश नसीब हो, मदरसे चला रहे हो तुम और इन बच्चों का मुस्तकबिल संवार रहे हो। अल्लाह तुम्हें दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तुम्हारे मदरसों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तुम्हारे मदरसों से निकलने वाले बच्चों को दीन का सिपाही बनाए। खुश नसीब हो, इन मदरसों की हिफाजत कर लो। बिहार वालों, इन मदरसों की हिफाजत कर लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखना, अगर ये मदरसों पर सरकारी बुलडोजर चल गया तो याद रखना तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा। तो मेरे भाइयों, ये 2:30 बज चुका है, बल्कि 2:35। अब तक मैंने आपसे खिताब ये किया, हालांकि मैंने आयत तो पढ़ी थी, वह इस्काला ईसा इब्न मरियम, और मुझे बताना ये था कि हजरत ईसा ने भी आखिरी नबी की बशारत दी और तमाम नबी जो दुनिया में आए आखिरी नबी की बशारत दी। ये बताकर मैं ये बताना चाहता था कि आज हिंदू धर्म और ईसाइयत में नबी अकरम के बारे में क्या कहा गया, लेकिन मौलाना साहब की तकरीर ने हमें दूसरी तरफ पलटने पर मजबूर कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहां मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। हमें गैरों की फिक्र क्यों होनी चाहिए? पहले हम अपनी फिक्र करें, हम अपने दामन में हम टटोलें, अपने दामन में हम झांकें और पहले हम अपनी इस्लाह करें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं 35-45 तक आपके पास बैठूंगा। 10 मिनट के लिए मैं और इस कुर्सी पर बैठूंगा, इसलिए और बैठूंगा कि आपने जिसके हाथ में जो कुछ भी चंदा दिया, लेकिन मैंने मदरसों के सिलसिले में यूपी के जो हालात बताए और आपके यहां खुश नसीब हैं आप, तो आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मेरे कहने पर भी आप इस मदरसे का ताउन फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखना है, तो मैं सिर्फ ये देखना है कि मेरी तकरीर के बाद आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। जो 25 साल से आप मुझे भुला नहीं पा रहे हैं, आज अपनी मोहब्बत का एक इम्तिहान मैं आपका लूंगा कि देखें मेरी बात पर आप कितना लब्बैक कहते हैं और इस इदारे का कितना आप ताउन फरमाते हैं। हमारे मोहतरम कासमी साहब ने 200 रुपए का ताउन फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपसे मेरी गुजारिश है, हमने कहा कि 200 रुपए का
सवाल जवाब तो पहले ताउन कर लिया जाए। वालिदैन के मरहूम इनके लिए और सास ससुर के लिए 1000 रुपये तरफ। लड़की की शादी के मौके पर लोगों को दावत वलीमा करना सुन्नत बयान फरमाए, और दोनों नमाज में कितना फ़र्क है? नमाज का आगाज़ अरब में हुआ, अहले अरब का भाई। देखिए कोई बहुत वैसे सवाल नहीं है, शादी आदि के वलीमे के ताल्लुक़ से वलीमा सुन्नत है, वलीमा करना मर्दों का हक़ है, उसको करना चाहिए। लड़की वालों के यहाँ खाना बहरहाल उसका कोई सबूत वबूत नहीं है, परहेज़ कीजिए और उससे बचिए। और सारे सवालात ऐसे हैं जो अच्छा आपसे ताउन की जो मैंने की थी, इस चक्कर में अगर रहेंगे तो ताउन छूट जाएगा और आप लोग उठ के भाग जाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे हाथ पर जो ला कर देना चाहें वो लेकर दे दें। हाँ चले चल, वो नियत दिल में कर लीजिए, जिसको सवाब पहुंचाना है अल्लाह ताला आपका सवाब वहां तक पहुंचा देगा। 1000 रुपये का इनकी तरफ से आया, आप दीजिए।